तालियों में मैं अपनी प्यारी बेटी बेला शकील को दावत दूंगा कि वो सामने आए और बेला शकील सामने आकर दूसरे कलमे को बयान करेंगे। आपकी जोरदार तालियां इन प्यारे बच्चों के लिए जो खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं। आइए अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और मुकद्दस लूका उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत देखें। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने उससे कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये कलमा सुबह 9 से 12 बजे के दरमियान में कहा गया है। ये जो मसलूबियत का तरीका रोमियो ने अपनाया है, ये भी कलाम मुकद्दस के मुताबिक नबूवत की तकमील है, जो यसाया 53 बाब की 12वीं आयत में कलमबंद किया गया। लिखा है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। मुकद्दस लूका के इस इक़्तिबास को जब हम पढ़ते हैं, जो डाकू कहता है कि तू मसीह नहीं, हमें बचाओ और अपने आप को भी। हम जो मर रहे हैं, इतनी अज़ियतनाक मौत को ले रहे हैं, ये शर्मिंदगी वाली मौत जो हम ले रहे हैं, तू तो मसीह है, तू तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तो अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचाओ। ये वाक़या हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तकरीबन 3-3.5 साल पहले जब मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, तब भी मसीह से ऐसा ही सवाल किया गया। जब आजमाने वाला उसके पास आकर कहने लगा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं, तो इब्लीस ने भी वही बात की जो आज इस डाकू ने कही है। वो कहता है कि तू बेटा नहीं, तू मसीह नहीं, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। वो कहता है कि खुदा तू सबूत दे कि तू खुदा है, तू अपने आप को अपनी इस सलीब से नीचे ले आ ताकि लोग जान सके कि तू मसीह है, तू खुदा है। लेकिन वो ये सारी बातें तंज़िया तौर पर कह रहा था। खुदावंद यीशु मसीह को एक लिहाज से मशवरा दे रहा है। ये मशवरा अपनी नौयत के लिहाज से वो अपनी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दे रहा है कि अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, इस अज़ियत से फ़रार हो जा। लेकिन याद रखें, ये मशवरा इब्लीस ने भी दिया था। जब दूसरी आजमाइश में जब आजमाने वाले ने आकर कहा था, तू अपने आप को नीचे गिरा, फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, इसमें वो ये कह रहा है कि अपने आप को सलीब से नीचे गिरा। जब वो नीचे आएगा तो लोग मान जाएंगे कि वाह वाह, ये तो मसीह है, ये तो कुछ भी करने की कुदरत रखता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर भी इस मशवरे को नहीं अपनाया था और यहाँ पर भी इस मशवरे को अपनाने से इनकार कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात की सबसे जो कुदरत वाली बात है, सबसे उसकी अथॉरिटी वाली बात है, वो ये है कि खुदावंद ने अपने मुफाद के लिए कभी भी खुदावंद की कुदरत को इस्तेमाल नहीं किया। उसने जब भी अपनी कुदरत को इस्तेमाल किया, खुदावंद की बादशाही को वसअत देने के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम देखते हैं, जब दूसरे डाकू ने कहा, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मेरे अज़ीज़ों, जब दूसरे डाकू ने उसे झिड़का, उसमें खुदावंद का खौफ आ चुका था। वो खुदावंद को अपना मुनज्जी, अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुका था, क्योंकि वो जान चुका था कि हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से है। कोई भी यीशु मसीह के वसीला के बगैर बाप की बादशाही में नहीं जा सकता। सो मेरे अज़ीज़ों, जब वो कहता है कि ऐ बादशाह, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा।
ये बात आज तक किसी ने नहीं कही कि यहूदियों का ये मानना है कि ये बात को जब मसीह मौदा आएगा वो ये बात कहेगा, क्योंकि वो अपनी बादशाही कायम करेगा और फिर सबको यहूदियों को अपनी बादशाही में शामिल करेगा। तो जब वो ये बात करता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो मतलब पूरा इख्तियार, पूरी अथॉरिटी यीशु मसीह के पास है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ उसके इख्तियार में है। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने बाकी भी बहुत ज़्यादा बातें कही थी, लेकिन किसी के साथ ज़्यादातर सच नहीं कहा था। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। सच जो है वो यूनानी ज़ुबान में अगर तर्जुमा किया जाए तो उसका इंग्लिश में मीनिंग आता है एमेन, जिसका मतलब है ऐसा ही हो, हम मुत्तफिक हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बात से पहले ही कह दिया है कि मैं ऐसा ही होगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और सवाल यहाँ पे कुछ ये भी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तो फिरदौस में गए ही नहीं थे, क्योंकि वो तो आलम अरवाह में चले गए थे। तो हम ये कैसे कि यीशु मसीह ने ऐसे कैसे कहा कि वो आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जहाँ पे बादशाह होता है बादशाही भी वहीं होती है, और जहाँ पे खुदावंद का बेटा यीशु मसीह जहाँ पे होता है बादशाही का आगाज़ भी, बादशाही भी वहीं से शुरू हो जाती है। तो जब वो कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसका मतलब है कि खुदावंद की बादशाही उनके दरमियान में थी। जब खुदावंद ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो उसका मतलब था कि खुदावंद को उसने निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। खुदावंद को अपना मखलूक निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो वो उसका निजात दहिंदा, उसको ज़िंदगी बख्शने वाला है। और जब वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है तो वो आज ही उसके साथ फिरदौस में होगा, वो आज ही उसके साथ फिरदौस में चला जाता है। मतलब जहाँ पे देखें, जहाँ पे बादशाह होता है बादशाही वही हो जाती है उसकी, और इसीलिए जहाँ पे यीशु होगा तो ज़िंदगी भी वहीं पे है। तो मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरत इस अमर की है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उसको अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बना लें, ताकि हम भी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सके और उस हमेशा की ज़िंदगी को कबूल करें। क्योंकि फ़कीर और फरीसी ये बात मानते थे कि मसीह मौद आएगा, हमें निजात देगा, वो उसके मोइज़ात का भी यकीन करते थे, लेकिन जब मसीह उनके दरमियान में आया तो उनको पहचान ना सका, और वो इस बात से कासिर रहे कि उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते। तो मेरे जी, तो हमारे पास ये मौका है अभी कि हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी उसी के पास है और वो ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और वो सब कुछ हमें हमेशा की ज़िंदगी वही दे सकता है। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह के जलाली और उत्तम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज मैं आप सब के सामने दूसरे कलमे यानी आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा की फजीलत और ईमान की ताकत पर बात करूंगी। आए मेरे साथ देखिए लूका की अंजील 23 बाब उसकी 42 से 43 आए। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मरते डाकू की निजात इस हकीकत की दलील है कि चाहे किसी की ज़िंदगी कितनी ही बुरी रही हो, मसीह उसे बचाने की कुदरत रखता है, और उसकी आरज़ू भी यही थी कि उसे बचाए। मैं समझती हूँ कि इस डाकू की निजात मसीह का कोई वाहिद काम ना थी, बल्कि ये मिसाली हकीकत की हामिल है। ज़कई की निजात, पतरस की बहाली और साउल की तब्दीली। फिर भी कुछ सादिक आता है। बेशक हर इंसान की तब्दीली मुनफरिद और लसानी होती है। कोई दो इश्खास का मसीह पर ईमान लाना एक जैसा नहीं होता, तो भी हर एक शख्स का निजात पाना तमाम इंसानों की निजात के लिए नमूना होता है। आए हम देखते हैं मरते डाकू की हालत। इस डाकू के और हमारे ईमान लाने में काफ़ी हद तक मुताबिकत है, बल्कि हकीकत तो ये है कि उसकी हालत लासानी नहीं थी। याद रहे कि मसीह ने उस वक़्त उस बदकार को निजात बख्शी जब वो खुद नहायत दुख की हालत में था, और अब ये अजियत आखिरी हदों को छोड़ रही थी। रोमी सिपाहियों ने उसके कपड़े उतार कर उसे सलीब पर चढ़ा दिया था। उसे ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था और वो बदकारों में गिना गया। अब वो नए तौर से अपने जलाल से मुलब्बिस होकर अपने नूरानी तख्त पर बैठे हुए कितना ज़्यादा अपने रहम के काम को करने के काबिल है। जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है।
क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। अबरानियों 7 बाब 25 आयत। डाकू का इम्तियाजी ईमान। ना सिर्फ खुदावन मसीह की कमज़ोर हालत के सबब से ताइब डाकू की नजात काबिल गौर है, बल्कि ताजुब की बात यह है कि मरते डाकू ने मसीह की इस कमज़ोर हालत के बावजूद उसका जलाल देखा। अगर अबरानियों के खात का मुसन्निफ यहाँ होता और ईमान के सुरमाओं की फहरिस्त में एक इजाफा करना चाहता तो ऐन मुमकिन वो इस डाकू का नाम दर्ज करता। जब हम सब सख्त मुसीबत का शिकार हों तो उसी ईमान का मुजाहिरा करना आसान नहीं होता जिसका हम अच्छे दिनों में दावा करते हैं। मैं इस डाकू और उसके ईमान की तारीफ नहीं करूँगी, इसकी बजाय मैं उस इलाही फजल के जलाल को सराहूँगी जिसने डाकू को ईमान बख्शा और फिर उसे इसी ईमान के बाइस निजात दी। अब हम अपने मजमून के मरकज़ी हिस्से में होंगे। नीज़ देखिए कि यही आदमी फरदौस के दरवाजे पर मसीह का पहला साथी था। और तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि इलाही फजल के इस अमल से खुदावंद हमें क्या कुछ सिखाना चाहता है। डाकू ज़मीन पर हमारे खुदावंद का आखिरी हम सफ़र था। अपने ज़मीनी सफ़र के आखिरी मरहले के लिए खुदावंद ने कैसे हम सफ़र को चुन लिया। वो दीनदार फरिश्तियों और फ़िलासफ़र सदूकियों की नहीं बल्कि मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के संग पसंद करता था। जब मसीह ने पसंद किया कि मैं उसका दोस्त बनूं, तो ये किसी तरह भी उसकी इज़्ज़त का बाइस ना बना। क्या आपको अपना दोस्त बनाने से उसकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ? अगर मसीह हद से ज़्यादा झुक ना जाता तो वो मुझ तक ना पहुँचता। उसने खुद कहा, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। मत्ती 9 बाब 13। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीह ने अपने ज़मीनी मरहले में एक गुनाहगार हम सफ़र को चुन लिया और वो भी आम गुनाहगार ना था, उसने इंसानी हुक्मों को भी तोड़ा। वो डाकू था। उस ज़माने में डाकू को कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते थे। गालिबन उसके हाथ खून आलूदा थे। आखिरकार वो गिरफ्तार हुआ और अदालत ने उसे इंसाफ की बिना पर मौत की सज़ा सुनाई। उसने खुद इस बात का इकरार किया कि हमारी सज़ा तो वाजिबी है। खुदावंद यीशु गुनाहगारों को कितना प्यार करता है। उसने डाकू से यह नाकाबिले फरामोश अल्फाज कहे कि आज ही तुम मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। डाकू ऐसा गुनाहगार था जिसे ताज़ा एहसास हुआ था। ये आदमी ऐसा शख्स था जिससे ताज़ा गुनाहगार होने का एहसास हुआ था। मेरे ख्याल में इससे पहले उसने मसीह के बारे में कभी संजीदगी से नहीं सोचा था। दीगर अंजीलों के बयान में ऐसा लगता है कि शुरू में वो भी दूसरों के साथ मसीह के साथ मिलकर मसीह को ताने दे रहा था। चुनांचे मत्ती रसूल लिखता है, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। लेकिन अब अचानक आंखें खुल जाती हैं। उसे यकीन होने लगता है कि उसके पहलू में जो आदमी मसलूब पर जान देने को है वो आम आदमी नहीं है। वो उसके सर के ऊपर तख्ती को पढ़ लेता और यकीन करता है कि जो कुछ उस पर लिखा है वो सच है, कि ये यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह है। यूँ वो ईमान लाकर मसीह की तरफ रुजू करता और अपनी ज़िंदगी उसके हाथ में सौंप देता है। इस सारी वजाहत से हमें पता चलता है कि एक डाकू अपनी इस बुरी हालत के बावजूद अगर खुदा पर और यीशु की बादशाही पर ईमान लाने से फरदौस में जा सकता है, तो हम भी अगर बहुत गुनाहों में हों या ना उम्मीद हो चुके हों तो हमें इस बात को आज जानना है कि हम यीशु को अपना बादशाह मानने और अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह की बादशाही के वारिस हो सकते हैं और यीशु बादशाह ही हमारी वाहिद उम्मीद है। आमीन। शुक्रिया। पड़ेगी आपकी जोरदार तालियों में मैं बेटे साकब यूनुस को दावत देता हूं कि वो सामने आए और यीशु मसीह के सलीब पर तीसरे कलमे को बयान करें। जोरदार तालियां बेटे के। यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज मुझे तीसरा कलमा दिया गया है बयान करने के लिए। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ मगर खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे तौफीक दी है। और आज गुड फ्राइडे का डे है, मुबारक जुम्मा। बहुत सारे लोग ये कंसिडर करते हैं कि गुड फ्राइडे का दिन मसीहियों का बड़ा ही दुखी दिन है। दुखी दिन इसलिए है कि मसीह मर गए। क्या मसीह मर गए? मसीह यीशु को कोई मार सकता है? यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी है, वो कुर्बान हुआ है। और आज का दिन हमारा शुक्रगुजारी का दिन है कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी है। हालेलुया। और यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे और यीशु मसीह ने जब सलीब से नीचे देखा तो उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी और उसके करीब खड़े अपने शागिर्द यूहन्ना पर पड़ी। यीशु मसीह ने
اپنی ماں سے کہا, آئیے دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 26 اور 27 آئی نکال لیا. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے اپنی ماں اور اس شاگرد جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر کہا, ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے دیکھ کر کہا تیری ماں یہ ہے. اور وہ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر سب کی برکت. آمین. تو یہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پیاس سے کراتے ہوئے اور دھوپ میں اور خون سے لت پت, حیرت کی بات یہ ہے یسوع مسیح خون سے لت پت, اور ان کو اپنی ماں کا خیال آیا. یسوع مسیح اپنے رشتوں کو نہیں بھولے. یسوع مسیح نے کہا کہ اے ماں دیکھتے, یسوع مسیح کو اپنی ماں کا خیال تھا تو اس نے اپنے شاگرد یوحنا سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح کے مبارک منہ سے یہ بات بڑی عجیب سے نکلی کہ اے عورت. میرے بھائیوں میرے بہنوں, اے عورت کا لفظ چونکہ انجیل مقدس نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا, تو یونانی زبان میں اس کے لیے عورت کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے گنائی. گنائی کا مطلب یہ ہے کسی کو اپنی متوجہ کرنے کے لیے گنائی کا ورڈ یوز کیا جاتا تھا. اور یسوع مسیح نے یہی یونانی زبان میں گنائی یعنی کہ عورت میں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اے عورت. پہلے بھی یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو ایک دفعہ عورت کہہ کے بلایا جب انہوں نے پہلا معجزہ کیا, اور اس دوران یسوع مسیح نے کہا اے عورت ابھی میرا وقت نہیں آیا. تو اس وقت یسوع مسیح نے عورت کہا, اور دوبارہ یسوع مسیح نے عورت صلیب پر کہا, جس کا مطلب اگر انگلش میں ترجمہ کریں تو عورت کے لیے گنائی ورڈ انگلش میں ترجمہ کریں تو وہ میڈم کے لیے یوز ہو سکتا ہے, اور اردو میں کریں تو وہ محترم. تو یسوع مسیح نے بڑے ہی عزت بڑے ہی احترام سے بولا کہ اے قابل عزت عورت, اے قابل عزت خاتون, قابل احترام خاتون, اے قابل قدر ہے معزز خاتون, دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور یسوع مسیح نے چونکہ مقدس یوسف جو مقدسہ مریم کے ہسبینڈ تھے ان کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں دکھائی دیتا, چونکہ آخری دفعہ ان کا ذکر لوکا 2:48 میں دکھتا ہے, اور صلیب کے بعد اس کے بعد کہیں پہ بھی ذکر نہیں دکھتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی خدمت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے. اس لیے یسوع مسیح کو اپنی ماں کی بڑی ہی فکر تھی, تو انہوں نے اپنے شاگرد یوحنا سے بولا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور یوحنا جو کہ خداوند یسوع مسیح کا بہت ہی پسندیدہ اور محبت والا شاگرد تھا, اس نے خداوند یسوع مسیح کا یوحنا سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یوحنا دیکھ تیری ماں یہ ہے, تو میری ماں کی خدمت اپنی ماں کی طرح کر, تو میری ماں کی عزت اپنی ماں کی طرح کر, تو میری ماں کا خیال اپنی ماں کی طرح رکھ, اور میری ماں سے محبت اپنی ماں کی طرح رکھ. ہاللیلویہ. یسوع مسیح اپنے رشتوں کو نہیں بھولے, اور یسوع مسیح نے اس کلمے میں ہمیں بتایا ہے 5ویں حکم کے بارے میں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا, تاکہ خداوند یسوع مسیح نے اس حکم کی طرف سب کو لے کے آنا چاہا ہے کہ جیسے 5واں حکم ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. یسوع مسیح اپنی ماں کو نہیں بھولے, انہوں نے اس کے لیے یوحنا کو کہا کہ یوحنا یہ دیکھ یہ تیری ماں ہے. اور یوحنا نے مقدسہ مریم کی بیان کیا جاتا ہے کہ پوری ایک جیسے قابل بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے, ساری زندگی ایسے خدمت کی, اور یہ واحد شاگرد ہے یسوع مسیح کا, یہ واحد شاگرد ہے جس کو طبی موت آئی, جس نے کوئی بھی یسوع مسیح کے لیے دکھ نہیں یعنی کہ اس کو دکھی موت نہیں آئی, اس کو طبی موت آئی. ہاللیلویہ. اور اس کلام کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے ہمیں ایک بہت ہی بڑا سبق دیا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو. وہ ذمہ داری ہیں, یہ نہیں کہ ماں باپ نے ہم کو بچپن سے پالا ہے اور جب بڑے ہو جائیں شادی ہو جائے بچے ہو جائیں تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہیں, اور وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں, ان سے محبت رکھیں, ان کا خیال کریں. ہاللیلویہ. مسیح کے نام میں آمین. خداوند کے جلال. ہاللیلویہ. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 26 سے 27 آیت میں جو مرقوم ہے, مسیح نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا
पास खड़े देखकर कहा, माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की हाथ बरकत हो। इसी तरह खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा इस दुनिया को बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसी तरह जब हम मसीह की मोहब्बत पर गौर करते हैं तो मसीह ने भी हमसे ऐसी ही मोहब्बत रखी कि अपनी जान हमारे लिए खुशबू की मानंद नज़ीर कर दी। यीशु मसीह में कोई ऐब ना था, फिर भी वो बनी नूह से मोहब्बत रखते थे और उनसे प्यार करते थे हम सबसे, और हम सब की गुनाहों की खातिर सलीब पर चले गए। बाप की मोहब्बत जो रूहानी थी, फिर वो दुनिया से भी मोहब्बत रखते थे और इसके साथ साथ वो अपनी माँ से भी मोहब्बत रखते थे। यीशु अपने माँ और अपने रिश्तों की फिक्र करते हैं। जब वो सलीब पर अपनी माँ को रोता हुआ देखते हैं कि वो कैसे गम में नढाल है और गम से रो रही है, तो सलीब पर अपनी माँ से कहते, देख तेरा बेटा ये है। ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, जिससे वो प्यार करते हैं। ऐ औरत, यीशु ने अपनी माँ को ऐ औरत कहकर पुकारा, जिसका अबरानी में मतलब ऐ मोजिज़ खातून है। लोग इस बात पर बहुत हैरान होते हैं कि यीशु अपनी माँ को ऐ औरत कहते हैं, जबकि यीशु मसीह सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम लफ्ज़ मोजिज़ खातून कहकर बुलाते हैं। यीशु मसीह दीनी तौर पर भी फिक्र करते हैं, अपने रिश्तों की, अपनी माँ की, और अपनी माँ की जिम्मेदारी उस शागिर्द को देते हैं जिस पर यीशु मसीह को यकीन है, जिससे वो मोहब्बत रखते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकेगा। हम पर भी लाजिम होता है कि हम अपने रिश्तों की पासदारी करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। इसीलिए वालिदैन की इज़्ज़त के बारे में पाक कलाम में लिखा हुआ है, हरूज की किताब उसके 20 बाब उसकी 12 आयत में, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, तो तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देने को है दराज हो। ये वो सारी बातें हैं जो पाक कलाम में लिखी हुई हैं। ये वो पेशन गोई है जो यीशु मसीह ने हमें पूरी करके बताई हैं, और शरीयत के हिसाब से भी यीशु मसीह इस बात को वाज़िया तौर पर पूरा किया है, दीनी तौर पर भी और रूहानी तौर पर। अगर हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, उनकी फर्माबरदारी नहीं करते, तो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पूरा नहीं करते। यीशु मसीह सलीब पर हैं और हमें सिखा रहे हैं कि वो एक तरफ अपने बाप की वफादारी कर रहे हैं और उनको जो काम दिया गया है, वो जो सौंपा गया है, वो उसको पूरा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो अपनी ज़मीनी जिम्मेदारी को भी पूरा कर रहे हैं। अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दी है ताकि वो उनका ख्याल रख सके, उनके बाद उनकी केयर कर सके। और इसी जब पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम पढ़ते हैं, ऐ फर्जंदों, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। इसी तरह माँ बाप की खिदमत इज़्ज़त के लिए पाक कलाम में एक और जगह मरकूम है, ऐ मेरे बेटो मेरी तालीम को फरामोश ना करो, तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने तो इनसे उम्र की दराजी, पीरी और सलामती हासिल होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें माँ बाप की इज़्ज़त करने से मिलती हैं। कलाम हमें बार बार सिखाता है कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। इस दुनिया में रहते हुए इनकी इज़्ज़त करने से हमें उम्र की दराजी हासिल होगी, सलामती हासिल होगी, पीरी हासिल होगी। कलाम हमें कहता है जब हमारे वालिदैन हमारे लिए दुआ करते हैं तो इनकी दुआएं आसमान के दरीचों को चीर कर गुजर जाती हैं। माँ की दुआएं हमें सरफराज करती हैं, सर बुलंद करती हैं। आज के दौर में जब हम देखते हैं तो हम अपने वालिदैन से झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। वो माँ जो हमें बचपन में उठना, बैठना, बोलना, चलना फिरना सिखाती है, वो माँ जो हमसे हमारे बोलने के इंतज़ार करती है, खुश होती है जब हम बोलना शुरू करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही हम उनसे बदतमीजी करते हैं, जब गुस्से से बोलते हैं वो हमसे बातें करने से डरते हैं, वो हमसे दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। और ये सब इसी वक्त होता है जब हम पाक कलाम से दूर होते हैं। और जो हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते, उनके बारे में भी पाक कलाम में लिखा हुआ है, जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते उनका चिराग तरीके में बुझ जाएगा। हम सब खुशकिस्मत है कि हमारे वालिदैन हयात है, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनके फर्माबरदार होना चाहिए। ये दुनिया में तमाम कामयाबियाँ हमें अपने वालिदैन की दुआओं से ही मिल सकती हैं। जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, कलाम के मुताबिक उनका चिराग तरीके में बुझ जाएगा। हम हलाकत के फर्जंद नहीं हैं कि हमारा चिराग तरीके में बुझे, बल्कि हम तो निजात के लिए, हमें तो निजात यीशु के नाम से मिली है। तो हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल तभी कर सकते हैं जब हम पाक कलाम पर चलेंगे और उसके अहकाम को मानेंगे, जो खुदा बाप ने सलीब पर हमें सिखाया है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।
रमात यूसुफ को दावत दूंगा कि वो चौथे कलमे को आकर हम सब के लिए बयान करें। जोरदार तालियां बेटी के लिए। खुदावंद आपको बरकत। मसीह में आप सबको सलाम। आज जो कलमा बयान करने का मुझे मौका दिया गया है वो है चौथा कलमा। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से खोलिएगा मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत से 46वीं आयत तक। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहूदी औकात के मुताबिक यीशु मसीह को तकरीबन 9 बजे के करीब सलीब दिया गया। 9 से 12 बजे तक उसने पहले 3 कलमात अदा किए, और जैसे ही 12 बजते हैं, जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, तो एक हैरत अंगेज़ वाक़या रूह पजीर होता है और तमाम मुल्क में अंधेरा छा जाता है। यानी तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी उस वक्त रोशनी थी, तारीकी हो गई। और इस तारीकी का रोमन तारीखदानों ने भी अपनी तसानीफ में जिक्र किया है, और कहते हैं कि पिलातुस ने भी तिबरियास को एक ख़त लिखकर इन हालात और वाक़यात के बारे में एक रिपोर्ट दी थी। इसमें भी उसने इस तारीकी का जिक्र किया है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये अंधेरा एक तूफ़ानी हवा की वजह से हुआ था, जिसने मिट्टी और खाक को हवा में बखेर दिया था, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारी बादल आ गए थे जिन्होंने सूरज का रास्ता रोक दिया था। लेकिन आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि सूरज तारीक हो गया था और उसकी रोशनी जाती रही। वो लफ्ज़ एक्लिपो इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना। एक्लिपो जिसका मतलब है ख़त्म हो जाना, ये लफ्ज़ एक्लिप से निकला है। ये ईद फसा का दिन था, और हर महीने के दरमियान में जो है वो ईद फसा आया करती थी। यानी ईद फसा के वक्त चाँद पूरे दिनों का था और ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान थी, सो सूरज ग्रहण लगना नामुमकिन था। हकीकत ये है कि ये एक मफूकुल फितरत तारीकी थी। खुदा ने दिन में रात कर दी। खुदा जिसने सूरज को बनाया था वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। ये तारीकी आखिर क्या जाहिर करती है? क्या खुदा मसीह के साथ होने वाले जुल्म ज़्यादती पर पर्दा डालकर उसको छिपा रहा था, या उससे उसकी लानता से महफूज रखे हुए था? आखिर इस तारीकी का क्या मतलब है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये तारीकी खुदा के गज़ब और उसकी अदालत को जाहिर करती है। मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 16वीं से 17वीं आयत में लिखा है, खुदा ज़मीन की अदालत करने आएगा तो तारीकी होगी। खुदा गुनाह की अदालत करता है, सो सलीब पर यह गुनाह की अदालत हो रही है। वो हमारे गुनाहों की वजह से सलीब पर चढ़ गया, उससे हमारे गुनाहों की सज़ा मिल रही थी, और यीशु मसीह जानता था कि यही तो वजह है उसकी दुनिया में आने की। यीशु ने एली एली लमा शबक्तनी क्यों कहा? अब जबकि खुदा के गज़ब का प्याला उंडेला जा चुका था, तो सज़ा के ख़त्म होने का वक्त है, और मौत से ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी, और ये उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम होने वाला है। मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत के मुताबिक वो ज़ोर से चिल्लाया। पिछले 6 घंटों से वो बेपनाह कर्ब में मुब्तला है, लेकिन इस जिस्मानी दुख से ज़्यादा एक और दर्द था जो रूहानी तौर पर गुनाह के लिए है। ये खुदा की सज़ा को बर्दाश्त करने का दुख था। खुदा ने तमाम नस्ल इंसानी का हर गुनाह उस पर लाद दिया था, इसलिए वो खुदा को पुकारता है। मुकद्दस मत्ती अपनी अंजील में लिखते हैं यीशु मसीह के अल्फाज को, एली एली, यानी ये जो अल्फाज हैं ये इब्रानी ज़ुबान में लिखे गए, जबकि मुकद्दस मरकस अपनी अंजील में लिखते हैं एलूही एलूही, और ये जो अल्फाज हैं ये अरामी ज़ुबान के अल्फाज हैं।
اور دونوں کا مطلب ہے اے میرے خدا۔ وہ کہہ رہا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ زبور 22واں اور اس کی پہلی آیت کے الفاظ میں جو مسیح نے دہرائے، خدا کو ہمیشہ اس نے باپ کہہ کر پکارا ہے، لیکن یہاں پہلی مرتبہ یسوع مسیح نے خدا کو جو ہے وہ اے میرے خدا کہہ کر پکارا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے، بلکہ وہ اب بھی خدا پر بھروسہ رکھے ہوئے ہے۔ خدا سے قریبی تعلق اور رفاقت اس کی جو ہے وہ کچھ لمحات کے لیے ختم ہو گئی ہے ہمارے گناہوں کے سبب سے، لیکن اس کا بھروسہ اب بھی خدا پر ہے۔ رفاقت ٹوٹنے کی وجہ سے اس نے باپ کی بجائے اے خدا کیوں کہا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا جو ہے وہ انسانی عقل سے باہر ہے۔ خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے اور وہ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا مسیح نہیں رہا؟ وہ اپنی ذات میں اس وقت بھی خدا تھا، کیونکہ اگر جدائی ختم ہو جاتی ہے، خدائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی ختم ہو جاتا، اور ایسا ہونا ناممکن تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں جب اس کا تجسم ہوا تب بھی تو ایک علیحدگی ہوئی تھی۔ یوحنا اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا سے کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک علیحدگی اس وقت بھی تھی جب اس نے جسم لیا تھا۔ میرے عزیزوں، جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پکار رہے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایلیا کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ باپ کو پکار رہا تھا۔ اس جدائی کی دیوار کی وجہ سے جو خدا اور یسوع مسیح کے درمیان ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھی، اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس پر لادے گئے، اور بائبل میں لکھا ہے نا کہ خدا کی آنکھیں اس قدر پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، تو کچھ لمحات کے لیے جو ہے وہ جدائی ہوئی تھی تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ خدا گناہ کی سزا دے رہا تھا، اور دوسری سچائی یہ ہے کہ یسوع ہماری خاطر گنہگار بن گیا اور ہمارا سارا گناہ اس نے اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہماری جگہ گناہ کی سزا برداشت کرے۔ یسوع کی الہی کاملیت کو دیکھیں کہ سارا گناہ اس پر ہے۔ کیا ہم اس کی مصلوبیت کی قدر کر رہے ہیں، یا ہم اسے دوبارہ گناہ کر کے جو ہے وہ دکھ دیتے ہیں توبہ کر کے؟ اگر ہم اس کی مصلوبیت کی قدر نہیں کرتے تو آئے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ اس کی قربانی کو اپنی زندگی میں قبول کریں، اور تاکہ گناہ کی موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے خدا کی نظروں سے دور نہ کر دیے جائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے سب کو برکت دے۔ بزرگ امام مسز کامران ڈین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے آئے اور صلیبی کلمات میں سے 5واں کلمہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ زوردار تالیاں خداوند یسوع کے جلال کے لیے۔ ہیلیلویا۔ ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میں شکر گزار ہوں اپنے خدا باپ کی جس نے مجھ نکمی کو آج 5واں کلمہ یعنی جو انتہائی دکھ کا کلمہ ہے بیان کرنے کا شرف بخشا۔ یسوع کا صلیب پر 5واں کلمہ، میں پیاسا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے بہن بھائیوں، دیکھیں میرے اور آپ کے یسوع کی محبت، جس نے اپنے باپ کی تابع داری میں رہ کر اس کے حکم کو مانتے ہوئے ناحق دکھ اور تکلیف کو برداشت کیا۔ پطرس 2 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر
तकलीफ़ों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है, क्योंकि मसीह ने भी हमारे वास्ते दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया। इतने करम में और प्यास की शिद्दत से वो न ढाल था, ना उसने कोई गुनाह किया, ना उसका कोई जुर्म था, फिर भी उसने खामोशी के साथ बेज़बान बकरे की तरह अपनी स्लीब उठाए नंगे पांव बड़ी कोशिश और हिम्मत के साथ जख्मों से बदन चूर और छननी हुआ था, फिर भी अपने कंधों पर स्लीब उठाए वो चल रहा था। मेरे अजीजों, प्यास की बहुत ज़्यादा शिद्दत से उस खोपड़ी की जगह पर पहुंचा जो गलगितिया कहलाती है। गलगितिया का जो लफ्ज़ है ये इब्रानी ज़ुबान से है। इस जगह को ये नाम इसलिए दिया गया कि ये एक बड़ी चट्टान के करीब वाक़या है जिसकी शक्ल इंसानी खोपड़ी जैसी है। ख्याल किया जाता है कि इसकी शक्ल टीले जैसी थी। यीशु पैदल चलकर उस जगह पहुंचा। तो ज़रा सोचिए मेरे अजीजों, हम कभी किसी के लिए इतनी तकलीफ या दुख बर्दाश्त करते हैं? क्या हम किसी के लिए प्यासे या दुख में रहते हैं? नहीं। क्या हम उसकी प्यास जब हमें प्यास लगती है तो इतना सब्र कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। जबकि आप और मैं जानते हैं कि इंसान हर चीज़ के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर कोई ज़िंदा नहीं रहता। इतनी ज़्यादा प्यास की तड़प और शिद्दत के बावजूद उन्होंने सिरके में भरा एक बर्तन ज़ूफ़े की शाख लेकर उसको दिया। अजीज़ों, ये एक सस्ता मशरूब था जिसको पत भी कहते हैं, यानी पत्ती की रतूबत कहते हैं। सस्ती में या सिरका में मिलाया जाता है। ये अमेज़ा सलीब पर चढ़े शख्स को पिलाते हैं इसके लिए कि उनकी तकलीफ, उनकी दर्द का एहसास कम हो जाता है। ये अमेज़ा एक जैसे पेन किलर की जगह काम करता है। जैसे कभी हमारे सर में दर्द हो तो हम पैनाडोल गोली वगैरह खाते हैं कि दर्द कम हो जाए। ज़ूफ़ा एक जड़ीनुमा पौधा है जिसका तना मजबूत और बेलचक होता है। अजीज़ों, यीशु की पैदाइश से लेकर सलीब पर जाने और फिर मुर्दों में से जी उठने तक का खुदा का पहले से मंसूबा था। यूहन्ना 8 बाब उसकी 58 आयत में यीशु ने खुद यहूदियों से कहा कि इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ, यानी वो असल से था, इसलिए तो उसने सारे मंसूबे को पूरा किया। यशायाह 53 बाब उसके 5वें बाब में लिखा है कि उसने हमारी सारी बदकिरदारियों को, हमारी खताओं को अपने ऊपर ले लिया ताकि उसके मार खाने, कोड़े खाने, थप्पड़ खाने, मुंह पर थकवाने, कांटों का ताज पहनने, पसली में बाला खाने, पाँव में खील ठकवाने, मुंह पर लान तान करवाई उसने, दाढ़ी नोची गई उसकी, लेकिन उसने पता नहीं हमारे लिए क्या क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। वो कितनी मुश्किलों से गुजरा हमारे लिए ताकि हम अपने गुनाहों से रहाई, मुखलसी, निजात, हमेशा की ज़िंदगी पाएं, आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। उसने कभी कोई गुनाह ना किया था, ना ही उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली थी। वो तो बेगुनाह था। उसने ये सब कुछ मेरी और आपकी मोहब्बत के लिए सहा। इतनी शदीद प्यास और दर्द बर्दाश्त कर रखा था। क्यों मेरे अजीज़ों? इसलिए कि वो रूहों की निजात का ज़्यादा प्यासा था। मेरे बहन भाइयों, बेशक हम किसी से जिक्र नहीं करते, लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें भी सिर्फ पानी की प्यास होती है। ये तजर्बा आप लोगों का भी होगा। इतनी ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ और ज़ख्मों की तकलीफ़ वो सह रहा था। क्या उसकी इतनी तकलीफ़ को हम महसूस कर सकते हैं? उसने 6 घंटे बड़े सब्र के साथ सलीब पर सहे, भारी सलीब उठाए गिरता, ज़ख्मों की दर्द में फिर उठता। अजीज़ों, यहूदी शरीयत के मुताबिक फसा की ईद मनाते थे। फसा के बरे को रात 3 बजे ज़बह किया जाता था। यीशु को सुबह 9 बजे सलीब दिया गया और 3 बजे सुबह सलीब पर उसने जान दे दी। लेकिन उसने जो काम खुदा बाप ने उसको सौंपा, यानी सारी पेश गोइयाँ जो पहले से हुई थी पूरी हो गई।
जब सारे कामों की तकमील हो गई और पूरा कर चुका तो अपनी ज़बान मुबारक से कहा, तमाम हुआ, मैं प्यासा हूँ। मसीह की कुर्बानी अजीम कुर्बानी है। शरीयत मसीह की इस मोहब्बत से बहुत उम्दा तौर से यहाँ होती है। मसीह की कुर्बानी ने खुदा की रास्तबाजी के सब तकाज़ों को पूरा किया, यानी नया अहद उसके खून में नया अहद है। मसीह की कुर्बानी कामिल कुर्बानी है। बेशक वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ था, पर वो कामिल खुदा और कामिल बशर था। यीशु मसीह हमारी तरह इंसान बनकर दुनिया में आया। उसको भी भूख लगती थी, उसको भी दर्द होता था, उसको भी प्यास लगती थी। इसलिए तो उसने जान देने से पहले कहा कि मैं प्यासा हूँ। उसने इस हद तक अपने आप को गिरा लिया, इस हद तक खाकसार हो गया कि उसने सलीबी मौत को गवारा किया। मेरे अजीजों, उसने सिर्फ जिस्मानी प्यास को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उसने रूहों की निजात का ज़्यादा ख्याल और बोझ रखता था। रूहों को बचाने गुनाह से और जो गुनाह में डूबे और गिरे हुए लोगों को ज़िंदगी की तरफ मोड़ने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए ज़्यादा प्यासा था। उसकी इतनी बड़ी मोहब्बत और इतने बड़े बड़े काम जो उसने हम बेवजूदों के लिए किए, ताकि हम उसकी बड़ी याद को, इस बड़ी मोहब्बत को याद रखें और उसके कवानीन और उसके आयन, उसके हुक्मों को माने। ये वक़्त सोचने का वक़्त नहीं है, बल्कि अमल करने का वक़्त है कि हम अपने आप को उसके हाथों में दे दें, उसके हाथों में सरेंडर कर दें अपने आप को। उस वफादार खुदा के आगे कदमों में झुकने की ज़रूरत है और उसके हुजूर सजदों में जाने की ज़रूरत है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। हम सबों की बरकत के लिए बयान करें, जोरदार तालियां यीशु मसीह के जलाल के लिए। हालेलुया। मसीह यीशु का बेबयान फजल आपके साथ हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप की और रूहुल कुद्स की, जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है और हमें बारहा मौके फराहम करता है उसके ला तब्दील कलाम और यीशु मसीह की गवाही को बयान करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आली जनाब पास्टर हिस्कियल बरकत साहिब और तमाम फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए कि मैं आज के मुकद्दस दिन में आपके दरमियान हूँ। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा, कामिल खुदा, कामिल इंसान था, है और हमेशा रहेगा, आज जब खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने और कलाम मुकद्दस के तमाम नविश्तों की तकमील के लिए जिल्लत और रसवाई को अपने कांधों पे लिए सलीब पर है, तो कहता है मैं प्यासा हूँ। पांचवा कलमा, जिसका टाइटल है जिस्मानी दुख का कलमा। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर आई एम थर्स्टी की बजाय आई थर्स्ट इंग्लिश में आया है, जो खुदावंद यीशु मसीह की आई एम स्टेटमेंट्स हैं। मैं हूँ वाले जो जुमले हैं, उल्मा की राय ये है कि उल्मा की राय ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत का सबूत है। लेकिन जब ये कलमा यीशु मसीह ने बोला तो मैं प्यासा हूँ की बजाय आप अगर इसको ये कहें कि मुझे प्यास है, तो कुछ इस तरह से आई थर्स्ट, जिसका गो के तर्जमा तो यही किया गया है मैं प्यासा हूँ, पर आई एम थर्स्टी का जुमला यहाँ पर नहीं है। खैर, तो ये वक्त नहीं कि हम आई एम स्टेटमेंट्स की तरफ जाएं। तो मैं हूँ ईगो एमी, इसकी बजाय खुदावंद यीशु मसीह आई थर्स्ट कहता है
اور اکثر جب یہ کلمہ بیان کیا جاتا ہے تو بڑے جذباتی جملے سننے کو ملتے ہیں. جی دیکھیے، سمندروں کو بنانے والا، دریاؤں کو پیدا کرنے والا، وہ پانی کا پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے پانی کی پیاس نہیں تھی، دراصل وہ محبت کا اور ہماری روحوں کا پیاسا تھا. یہ میری اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ اس طرح کے جذباتی جملے بولے جاتے ہیں گویا خداوند یسوع مسیح کو پانی کی پیاس نہیں تھی، وہ ہماری محبت اور روحوں کا پیاسا تھا. اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. وہ ہماری روحوں کی نجات کے لیے ہی تو دنیا میں آیا تھا. لیکن اس ٹیکسٹ میں اس کا نام جسمانی دکھ کا کلمہ ہے. اس متن میں اسے واقعی ہی پانی کی پیاس تھی تاکہ نوشتہ پورا ہو. زبور 69 ورس 21 میں لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. تو بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے پہلی صدی میں بہت ساری بدعات نے جنم لے لیا تھا. ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مادی بدن میں نہیں آیا. ان کے نزدیک جو مادہ تھا وہ گناہ تھا، اور خدا کا پاک کلمہ مادی بدن ناپاک مادہ والے جسم کو کیسے پہن سکتا ہے؟ انہوں نے یہ فارمولا نکالا کہ یسوع مسیح کے پاس حقیقی جسم نہیں تھا، وہ صرف نظر آتا تھا، تصویر نظر آتی تھی. اس کے پاس سالڈ گوشت پوست کی جو باڈی ہے وہ نہیں تھی، وہ صرف تصویر سا دکھتا تھا. تو یہ بدعت پیدا ہوئی. جب ہم اس کلمے کی نوعیت پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پیاس کی ضرورت محسوس کی، وہ پیاسا ہوا، تو ہمیں اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی ہی مجسم بھی ہوا تھا اور اس کے پاس حقیقی بدن تھا جس سے اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. اور یہ فطرتی بھی تھا. فطرتی اس لیے تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کو رات کو پکڑا گیا تو اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور اس کو کبھی کسی کچہری میں، کبھی کسی عدالت میں جگہ بجگہ پوری رات لے جایا گیا، اور صبح اس کو مصلوب کرنے کے لیے صلیب اٹھا کر مصلوب ہونے کے لیے اس کو کلوری کے مقام تک آنا تھا. تو اس ساری دکھ کی گھڑی میں پیاس کا لگ جانا یہ کوئی بائدل قیاس نہیں، یہ کلینک قیاس تھا کہ وہ پیاسا ہوا اور اس نے کہا میں پیاسا ہوں، یعنی مجھے پانی کی ضرورت ہے. تو یہ مجسم ہونے کے سبب سے ہے، اور اس پانی کی ضرورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی ہی اس کے پاس باڈی تھی اور اس باڈی کو پانی کی ضرورت تھی، اور خداوند واقعی ہی مجسم ہوا تھا. اور مسیح یسوع کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے. میں نے بات کی عدالتوں کی، کچہریوں کی. یہودی بہت اس کو پلان کر کے چل رہے تھے. سردار کاہن کے سامنے انہوں نے مذہبی نوعیت کا الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یعنی خدائی دعویٰ کرتا ہے. اور جب سردار کاہن نے یسوع سے پوچھا تو یسوع نے ہاں میں جواب دیا. تو اس نے اپنے کپڑے چاک کیے، اور سردار کاہن کو اپنے نجی معاملات میں بھی اپنے کپڑے چاک کرنے کی اجازت نہیں تھی. جب کوئی خدا کے خلاف کفر بولتا تھا اس وقت وہ اپنے کپڑے چاک کرتے تھے، یعنی اس نے پرسیو کیا کہ کہ ایک انسان خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کا بیٹا خود کو کہا ہے. سو اس نے اپنے کپڑے چاک کر دیے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور کہا کہ اب اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اب اس کو مرنا ہی چاہیے، اسے مصلوب ہی ہونا چاہیے. تو خداوند یسوع مسیح کو سردار کاہن کے سامنے جو مذہبی عدالت تھی وہاں مذہبی نوعیت کا الزام لگایا گیا. اور جب خداوند یسوع مسیح کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. سو وہاں پر سیاسی نوعیت کا کیس بنایا گیا تاکہ
कैसर या रूमी हुकूमत ये सोचे कि हमारे होते हुए कोई और बादशाह कैसे हो सकता है और किसी तरीके से वो उसको मसलूब करे, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाही वहाँ पर भी साबित हुई। प्रेज गॉड। क्योंकि उसने ये कहा था मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। हालेलुया। इस सारी सूरत हाल में उस पर सियासत की गई, उसको मुकदमात का सामना करना पड़ा, अदालतों का सामना करना पड़ा, और इस सारी सूरत हाल में प्यास का लग जाना ये कोई गैर फितरती अमल नहीं था। जहाँ तक रूहों की निजात और मोहब्बत का ताल्लुक है तो याद रखिए वो तो मरा ही इसलिए है ताकि हम निजात पा जाएं। इब्रानियों के खत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक आयत मिलती है और वो आयत हमें ये बताती है उसने उस खुशी की खातिर जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। याद रखिए जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा था, शाहाना दाखला, जब वो यरूशलेम को जा रहा था उसको जाने से पहले पता था मैं कत्ल किया जाऊंगा, बेइज्जत किया जाऊंगा, गैर कौमों के हवाला किया जाऊंगा, और उसके बावजूद वो यरूशलेम गया, जश्न की सूरत में गया, और जश्न का समा था, प्रस्तिश हो रही थी, लोग डालियां हिला रहे थे, कोई मरने के लिए जा रहा हो और वो इस तरह जश्न करता हुआ जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा ही किया, क्योंकि अपनी मौत से ज़्यादा जो उसके लिए ज़रूरी था वो हमारी निजात थी। हालेलुया। हमारी निजात के लिए उसको पता था ये मौत ज़रूरी है। उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक खुशी थी, और वो खुशी ये थी कि मैं दुख उठाकर, कईयों के गुनाह उठाकर बतेरों को निजात में दाखिल करूँगा और मेरे नाम से लोग निजात पाएंगे। तो इब्रानियों का मुसन्नफ इस बात को बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब का दुख सहा। तो मैं यहाँ ये बात बताना चाहती हूँ कि जो रूहों की निजात की बात है, जो मोहब्बत की भूख और प्यास है, वो तो खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी काम से जाहिर हो रही है, लेकिन इस कलमे में उसको फिजिकल पानी की प्यास थी। और इस बात का हमें इनकार नहीं करना चाहिए। इसका जो रूहानी सबक है वो ये है कि यीशु मसीह ने पूरा और कामिल कफारा दिया है, यानी उसका सलीब पर भूखा और प्यासा होना। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारी भूख और प्यास को भी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर खींच दिया है। आज रोटी और पानी और रिज़्क़ की कमी हमारे घरों में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर भूखा और प्यासा हुआ तो हमारी भूख और प्यास की कमी को भी उसने सलीब पर खींच दिया। कलामे अक़दस में यसाया 26 बाब उसकी 12 आयत में बयान करता है, तू ही ने हमारे सब कामों को हमारे लिए इंजाम दिया है। आज गुर्बत से छूटा जा सकता है, आज अपने मसाइल से छूट सकते हैं, कर्जों से छूट सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सब कामों को हमारे लिए इंजाम दिया है। खुदावंद यीशु के वसीला से ये काम हो चुका है। और इस प्यास के जिस्मानी दुख का जो कलमा है, जो उसने प्यास को महसूस किया, इस बात का सबक देता है कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुआ था। यूहन्ना का दूसरा खत, उसमें आपको ये मिलता है कि अगर कोई यीशु मसीह के मुजस्सम हो के आने का इनकार करे तो वो मुखालिफे मसीह है, और आपको ऐसे लोगों से होशियार रहना है। यीशु मसीह वाकई ही मुजस्सम होकर आया है, और यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इकरार करना है। हमने उसका इनकार नहीं करना, क्योंकि उसके मुजस्सम होने से ही कफारा मुमकिन हुआ, उसके मुजस्सम होने से ही नजात मुमकिन हुई। और ये कलमा मुजस्सम होने को समझने में हमारी मदद करता है। वो जिस्म रखता था, इसीलिए तो उसको भूख और प्यास महसूस हुई। एक और ख़ास बात, यूहन्ना ने कहा हमने उसे देखा और छुआ। वो जिस्म में था तो उसे देखा और छुआ गया, वो मुजस्सम हुआ था।
اس نے پیاس محسوس کی. اور یہاں پر آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ کلام کی تکمیل کی فکر. صلیب پر اس حالت میں بھی یسوع مسیح کو فکر ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو. اس نے کہا میں پیاسا ہوں. کوئی بات بھی ایسی نہیں جو پوری نہ ہو. خداوند یسوع مسیح نے کلام کی ہر ایک بات کو پورا کیا. تو یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر ہر حال میں کلام کی تکمیل کو اول درجہ دیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق بخشے. آمین. بیٹی زربابل سیباسٹین کو میں آپ کی زوردار تالیوں میں دعوت دیتا ہوں. بیٹی زربابل سامنے آئیں گی اور 5ویں کلمے کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اے خداوند کے جلال کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. خداوند یسوع کا شکر ہو. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہاں ایک بار پھر زوردار تالیاں بجائیں زندہ خدا کے لیے. زوردار تالیاں بجائیں. اگر یہ میرے لیے بجا رہے ہیں تو کافی ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے لیے بجا رہے ہیں تو یقیناً ان میں اضافہ ہونا چاہیے. قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آپ سب کو سلام. میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر خدا کے خادم پاسٹر حزقیل برکت کی کہ انہوں نے آج پھر مجھے یہ موقع دیا، اور باقی دیگر خدام کی بھی کہ ان کی موجودگی کے باوجود مجھے یہ موقع ملا کہ میں آج خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں. تو آئیں 5ویں کلمے کی جانب بڑھتے ہیں. مجھ سے پہلے بڑی اچھی طرح سے یہ کلمہ ایکسپلین کر دیے گئے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے ان کو بیان کر دیا گیا ہے. چند مزید باتیں ان میں سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا مقدس یوحنا رسول کی معرفت، لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت. یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور 28ویں آیت. یہاں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں. وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا. پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. اب جب یہاں پر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں فوراً اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس کا روحانی مطلب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اسپرچولائز کر دیتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح ہماری روحوں کا پیاسا ہے. لوگ فوراً سے اس کو جو ہے نا اسپرچولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جو ہے اب یسوع مسیح کو ہماری روحوں کی پیاس ہے، اس لیے وہ صلیب پر کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. یا لوگ اس کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یسوع نے سامری عورت سے کہا کہ جو کوئی مجھ سے مانگے گا میں اسے زندگی کا پانی دوں گا، یا میں زندگی کا پانی ہوں، جو مجھ سے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. تو یاد رکھیں کہ ہر چیز کو، ہر حوالے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کانٹیکسٹ میں رہ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے سیاق و سباق میں رہ کر اس کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو بائبل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو بائبل کے طالب علم ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کے لیے یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہوتی کہ ایک حوالہ یہاں سے جوڑا، ایک حوالہ وہاں سے جوڑا اور ہم اس کو ملا کر اس کا نیا مطلب نکال دیں. تو یہاں پر جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں تو در حقیقت یسوع مسیح جسمانی پیاس ہی کی بات کر رہے ہیں. اس بات کو کلیئر کر لیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا کریں. میں ہر سال مطلب کلمے ہم سنتے ہیں، ہر سال کلمے سنائے جاتے ہیں، لیکن ہر سال اسی غلطی کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری روحوں کا پیاسا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. روحوں کا پیاسا نہیں ہے یسوع مسیح. میں آپ کو اس کا پروف دیتی ہوں کہ یسوع مسیح روحوں کا پیاسا کیوں نہیں ہے. اب یسوع مسیح کو باغ گتسمنی سے پکڑ لیا گیا ہے اور باغ گتسمنی سے اس کو مارا جا رہا ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ساری رات اس کے ساتھ اس کے اوپر ٹھٹا کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، پھر اس کو کوڑے بھی لگوائے گئے ہیں. اور اس بات کو بھی کلیئر کر لیں کہ یسوع مسیح کو
एक कम 40 कोड़े नहीं लगे थे, यसू मसीह को इससे ज़्यादा कोड़े लगे थे। हम कह सकते हैं कि यसू मसीह को अनगिनत कोड़े लगे थे, क्योंकि एक कम 40 कोड़ों का जो दस्तूर था ये यहूदियों में था। यहूदी शरीयत के पाबंद थे और शरीयत के मुताबिक ये असूल था कि एक कम 40 कोड़े लगाए जाएं। और यसू मसीह को आप सब ये बात जानते हैं कि वो गैर कौमों के हवाला किया गया और गैर कौम ने यसू मसीह को कोड़े लगाए थे। इसलिए यसू मसीह को कोड़े जब लगाए जा रहे थे तो अनगिनत कोड़े लगाए गए। वो तब तक मारते रहे जब तक वो थक न गए। और एक और बात छोटी सी इसको बता के ये मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। यसू मसीह को जब कोड़ा लगाया जाता था, क्योंकि कोड़े के अंदर जो है मुख्तलिफ तरह के रोमी कोड़े हमें मिल जाते हैं, तो कोड़ा जो था उसके अंदर हड्डियां तोड़ी हुई लगाई जाती थी। फिर उसमें शीशा था और सख्त किस्म की हड्डियां जो है उसमें लगाई जाती थी। और जब कोड़ा मारा जाता था तो वो हाथ की इस एग्जाम्पल समझिए, कोड़ा जब मारा जाता था तो उसको यूं नहीं उठाया जाता था। जब कोड़ा मारा जा रहा है तो उसको यूं उठाया जाता था, और इसीलिए लिखा है कि उसके जिस्म पर रिगारियां बन गई थी। समझ रहे हैं आप इस बात को? आए जोरदार तालियां बजाएं। अब कोड़े लग रहे हैं, कांटों का ताज पहन लिया है, हाथों में कील लगवा लिए हैं और भारी सलीब, कहा जाए मुतालिया करते हैं तो पता चलता है कि 200 पाउंड की ये भारी सलीब थी जो यसू मसीह उठाकर चल रहे थे। और पहाड़ी सफ़र और कम से कम 600 मीटर दूर यसू मसीह चले हैं सलीब को उठाकर, और उसके बाद जाके उनको मसलूब किया गया है। अब यसू मसीह चल रहे हैं, उन्होंने सलीब उठाई हुई है, वो कलवरी के पहाड़ पर पहुंच गए हैं और वहां जाकर उनको मसलूब किया गया है। इस कदर इतनी शदीद, इतनी तकलीफ है उनको। और क्योंकि यसू मसीह जिस्मानी तौर पर कामिल इंसान है, ये कहना गलत नहीं है कि वो कामिल खुदा भी है, लेकिन वो कामिल इंसान भी है। और यसू मसीह कामिल इंसान होने के नाते से अगर वो इतनी अजियत को बर्दाश्त करते हुए, अभी 9 बजे से यसू मसीह को सलीब पर भी लटकाया गया है, तो वो ये सारी कुछ बर्दाश्त कर रहा है, तो ये वाजिब है कि उसको प्यास लग सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है कि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जब यसू मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, तो यहाँ पे यूनानी लफ्ज़ है डिप्सो। यसू मसीह ने कहा डिप्सो और इसका उर्दू तर्जमा किया गया मैं प्यासा हूँ। और डिप्सो का जब हम इसकी शाख को देखते हैं, इसकी रूट को पीछे देखते हैं, तो दर हकीकत ये पानी को जाहिर करती है। ये जिस्मानी पानी की प्यास के बारे में यसू मसीह कह रहे हैं, और डिप्सो इस बात को क्लियर करता है कि यसू मसीह जिस्मानी पानी ही की प्यास रखते थे। अब यसू मसीह प्यासे हैं और उन्होंने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूँ। इस कलमे को 3 पहलुओं से देखेंगे हम। नंबर 1, उसका हम फिजिकल जिस्मानी पहलू देखेंगे कि जिस्मानी तौर पर यह कलमा हमें क्या बताता है। दूसरा इसका पहलू हम देखेंगे थियोलॉजिकली, यानी रूहानी तौर पर यह कलमा हमें क्या बताता है। और तीसरा पहलू इसका देखेंगे हम हिस्टोरिकली, तारीखी एतबार से यह कलमा हमें क्या बताता है। तो जब हम जिस्मानी फिजिकली एतबार से फिजिकल पहलू इसका देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यसू मसीह जिस दौर में मसलूब किए गए थे उस वक़्त में और आज भी कई बिदअत उठी हुई हैं और ये इस बात को नहीं मानती हैं। उस दौर में एक बिदअत थी गनास्तिज्म। जो गनास्ती लोग थे उनका ये ईमान था कि यसू मसीह सिर्फ खुदा है। वो यसू मसीह के कामिल इंसान होने को नहीं मानते थे। गनास्तियों के मुताबिक खुदा का जिस्म में जाहिर हो जाना मुमकिन ही नहीं था। वो कहते थे कि अगर खुदा जिस्म में जाहिर हो जाएगा तो ये ज़ात इलाही के खिलाफ है। ये सारी बातें ज़ात इलाही के खिलाफ हैं। इसलिए उनके जो सवालात थे उनके जवाब में जो है ये कलमा कहा गया है। अगर इसका फिजिकल पहलू देखा जाए तो यसू मसीह दर हकीकत जिस्मानी जिस्म रखते हैं। इस बात को भूल नहीं सकते हम कि यसू मसीह अब कामिल खुदा और कामिल इंसान है और बतौर कामिल इंसान उसको प्यास लगना वाजिब है। और गनास्तिज्म को डिफेंड किया गया है। यहाँ पर गनास्तिज्म की वजाहमत की गई है कि यसू मसीह जिस्म रखते थे। अगर जिस्म नहीं था तो हमारी निजात कैसे हो गई, क्योंकि इंसान के बदले इंसान ही को कुर्बान होना लाजिम था। तो जिस्मानी पहलू से यसू मसीह कामिल जिस्म रखते हैं। यसू मसीह कामिल इंसान थे। अब इसके थियोलॉजिकल रेवोल्यूशन को अगर हम देखें, अगर इसको हम इलाही एतबार से देखें तो इलाही एतबार से यसू मसीह को इससे पहले कि यसू मसीह कहते कि मैं प्यासा हूँ, 2 मसलूबियत से पहले भी एक मशरूब पेश किया गया है। अगर आपके पास बाइबल हो तो आप देख सकते हैं। मरकुस की इंजील उसके 15वें बाब की 22वीं आयत में
لکھا ہے اور وہ اسے مقام گلگتا پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ پی۔ یہ وہ میں ہے جو یسوع مسیح نے نہیں پی ہے۔ اس سے پہلے متی بھی ایک میں کا ذکر کرتا ہے، اور متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ ابھی دو طرح کی میں، مرکز الگ میں کا ذکر کر رہا ہے اور متی جو ہے وہ الگ میں کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک میں پت ملی ہوئی میں ہے اور ایک جو ہے وہ مر ملی ہوئی میں ہے، اور یہ میں جو ہے یہ ہر مسلوب کیے جانے والے شخص کو دی جاتی تھی۔ جہاں رومی جو تھے جس بھی شخص کو مسلوب کرتے تھے اس کو یہ میں پلائی جاتی تھی۔ اب مر ملی میں اور پت ملی میں فرق کیا؟ یہ دونوں دراصل ایک ہی میں ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو مر ملی ہوئی میں ہے، مر کا جو مطلب ہے یہ ایسی دوا تھی، ایسی جڑی بوٹی تھی جو نشہ آور تھی، اور یہ جسم کو جو ہے نا سن کر دیتی تھی۔ جیسے اکثر آپریشن کے وقت یا سٹیچز ٹانکے لگانے کے وقت ایک دوا لگائی جاتی ہے جس سے جسم سن ہو جاتا ہے، تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو یہ جو تھی، یہ میں جو تھی مر ملی ہوئی میں، یہ پلائی جاتی تھی ہر مجرم کو، یہ پلائی جاتی تھی مصلوبیت سے پہلے، تاکہ جو ہے اس کی مصلوبیت میں جو ہے اس کی تکلیف میں جو ہے تھوڑی کمی ہو جائے، لیکن یسوع مسیح نے وہ نہیں پی ہے۔ اب جو پت ملی ہوئی میں ہے جس کا متی ذکر کرتا ہے، یہ تھوڑی مختلف تھی۔ جو مر ملی ہوئی میں تھی نا، وہ یہودی امیر، جو یروشلم میں کچھ امیر عورتوں کا گروہ تھا، یہودی عورتیں تھی، وہ انہوں نے یہ میں مر ملی ہوئی میں یہودی عورتوں نے بنائی تھی۔ اور اگر آپ امثال کی کتاب اس کے 31ویں باب کی 6 آیت کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ عورتیں گانا گایا کرتی تھی کہ شراب اسے پلائی جائے جو مرنے کو ہے، لیکن میں اسے دی جائے جو جان کنی کی حالت میں، جس کی جان تلخ ہے۔ تو یہ میں جو ہے یہ ان کی طرف سے فیور تھی ہر مجرم کے لیے، یہ ایک احساس کو ظاہر کرتی تھی کہ ہم اس مجرم کو جو ہے وہ پیار کرتے ہیں اور ہم اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتے، اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے یہ میں پلائی جاتی تھی۔ اور پت ملی ہوئی میں اب جب یسوع مسیح کو میں پلائی گئی ہے تو مر کے اندر پت بھی تھوڑی ایڈ کر لی گئی ہے۔ اب جو پت ہے اس کے لیے یونانی لفظ گل استعمال ہوا ہے، اور گل کا مطلب ہوتا ہے کوئی زہریلی چیز۔ یسوع مسیح کی فیور تو دی جا رہی ہے کہ اس کو دے رہے ہیں کہ تھوڑی کم ہو جائے گی اس کی تکلیف، لیکن ساتھ اس میں پت ایڈ کر دی گئی ہے جو کہ زہریلی ہے اور بندے کو مدہوش کر دیتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ میں نہیں پی ہے، یہ مصلوبیت سے پہلے دی جاتی تھی، لیکن یسوع مسیح نے یہ میں نہیں پی ہے کیونکہ یسوع مسیح مدہوشی کی حالت میں ہمارے کفارے کو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کفارے کے لیے ایک مکمل الہی منصوبہ تھا، خدا کے الہی حکموں کے تحت ایک الہی برہ الہی کام کو انجام دے رہا ہے، تو اس میں نشہ آور چیز کا ہونا لازم ہی نہیں تھا۔ اب پت ملی ہوئی میں یسوع مسیح نے نہیں پی ہے۔ آگے چلیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کو دیگر اور جگہ پر بھی میں دی جاتی رہی ہے، لیکن وہ محض ٹھٹھے کے لیے تھی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں لوکا 23 باب کی 36ویں آیت میں، وہاں پر لکھا ہے کہ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو آپ اپنے آپ کو بچا۔ اب یہ دیگر وقتوں میں یسوع مسیح کو میں پیش کر دی، دیگر وقتوں میں جو ہے یسوع مسیح کو میں پیش کی جا رہی ہے۔ یسوع مسیح نے یہ میں بھی نہیں پی، یہ بطور طنز ٹھٹا کے طور پر یسوع مسیح کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد، ان ساری باتوں کے بعد لکھا ہے کہ جب یسوع نے جان لیا کہ اب ساری باتیں تمام ہوئیں، تب یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری باتوں کو وہ ہماری صلیب کے ہماری نجات کے معاملے میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر رہا ہے، اور مکمل طور پر کامل کفارہ دینے کے لیے وہ تقریباً 6 گھنٹے صلیب پر لٹکا رہا، اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ اب یسوع مسیح نے بول دیا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اب پیاسا کیوں ہے یسوع مسیح؟ 2 باتیں ہیں۔ اگر یسوع مسیح نے یہ کلمہ بولا ہے تو اس کے پیچھے 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تو زبور کی کتاب 69 زبور 69 زبور، اور اس کی اگر ہم 69واں زبور اور اس کی اگر ہم آگے آیت پڑھتے ہیں، 15ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا، میری بھوک مٹانے کو انہوں نے مجھے اندرائن دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا، یعنی کہ یہ نوشتہ تھا۔ اب یہ بات لکھ دی گئی کہ یسوع مسیح نے کیوں پیاس کا ذکر کیا ہے، تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ نمبر 1 تو یہاں پر نوشتہ پورا ہوا ہے اس کلمے کے پیچھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنی جسمانی حالت کا اظہار کر رہے ہیں۔
अब तीसरी बात जो हमारे कलमे में आखिरी बात है, इसको जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगी। तीसरी बात थी कि यीशु मसीह ने कहा, जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो यीशु मसीह को जो है ज़ूफ़े एक शाख पड़ी थी ज़ूफ़ा, उसके ऊपर स्पंज को सिरके में डुबोया गया और वो यीशु मसीह को पेश किया गया है। अब सिरका जो है ये हमने पहले सुन लिया है कि ये आम किस्म की मैं होती थी और ये हर रोमी के पास होती थी और हर रोमी इसको अपने पास रखता था। ये बड़ी चीप किस्म की मैं होती थी, सारे ही इसको अपने प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते थे और यीशु मसीह को भी यही पिलाई गई। लेकिन यहाँ पर स्पंज बड़ी खास अहमियत का हामिल है। स्पंज जो होता था ये एक गलीज किस्म का कीड़ा था और इस कीड़े में ये खासियत थी कि जब इसको पानी में डुबोया जाता था या सिरके में डुबोया जाता था तो ये पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता था। ये इस गलीज कीड़े के अंदर ये आदत थी, लेकिन ये गंदगी में रहना पसंद करता था और सिपाहियों ने यीशु मसीह को मजाक के तौर पर, यीशु मसीह को तंज करने के तौर पर इसको इस्तेमाल किया था। लेकिन जो इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, जो इसका हिस्टोरिकल तारीखी पहलू है, वो ये है कि ज़ूफ़ा यहाँ पर अहमियत का हामिल है। ज़ूफ़ा जो है ये यहूदियों के साथ बड़ा ख़ास इसका ताल्लुक है। अगर हम मिस्र में देखें तो मिस्र में ज़ूफ़े को इस्तेमाल किया गया था। जब आखिरी फसा मिस्र में बनाई गई है तो वहाँ पर बर्रे का खून चौखटों पर लगाने के लिए ज़ूफ़े का इस्तेमाल किया गया था और वहाँ पर वो ये बात जाहिर कर रहा था कि एक आर्जी कुर्बानी के आर्जी तौर पर मखलसी हुई है। लेकिन यहाँ पर ज़ूफ़ा मौजूद है और इसकी मौजूदगी इस बात को जाहिर कर रही है कि अगर वहाँ पर एक बर्रे के वसीला से आर्जी माफ़ी हो सकती है तो यहाँ पर इस बर्रे के वसीला से अबदी मखलसी हुई है और बनी नौ इंसान की निजात का कामिल कफ़ारा हो गया है। तो जब खुदावन यीशु मसीह ने इस कदर दुख सहा है और अगर आज भी हम निजात से गाफिल हैं तो ये अफसोस की बात है। ये इजहारे अफसोस है कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम किस तरह बच सकते हैं। आए खुद को जांचें कि इतनी बड़ी निजात के बावजूद हम आज भी अपने गुनाहों में हैं, हम आज भी उनसे बाहर नहीं निकले हैं। खुद को जांचें और परखें और खुद को तब्दील करने की कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। जोरदार तालियों में मैं बेटी रुमैसा को दावत देता हूँ। बेटी रुमैसा अजीज सामने आएंगी और छठे कलमे को हम सबों के दरमियान शेयर करेंगे। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम अपनी रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। उसमें लिखा है, बस यीशु ने जब वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। इस आयत की रोशनी में हमें ये कलमा सिखाता है कि ये नजात का कलमा तकमील का कलमा है और ये सलीबी फ़तह का कलमा है। तमाम हुआ का कलमा ये छठा कलमा है जो नजात की तकमील को पेश करता है, जिस काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह जिस्म में ज़ाहिर हुआ था। पहले 3 कलमे सूरज की रोशनी में अदा किए गए, जबकि आखिरी 4 कलमे मौफ़ूक़ुल फ़ितरत तारीकी में अदा किए गए, जो दूसरे पहर से तीसरे पहर तक छाई रही। और मरकज़ की अंजील में देखते हैं कि 15 बाब की 33वीं आयत में लिखा है कि जब तक बुखारे का काम मुकम्मल हुआ तब तक ये तारीकी छाई रही। और अंजील मुआफ़ा इस बात को नहीं बताती कि यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, बल्कि ये ज़रूर बताती है कि यीशु मसीह ने सर झुका कर जान दे दी। अब अंजील मुआफ़ा क्या है? अंजील मुआफ़ा पहली 3 अनाजील को कहते हैं। पहली 3 अनाजील अनाजील मुआफ़ा कहलाती हैं। अब जब कलमा तमाम हुआ खुदाम यीशु मसीह ने बोला तो उसके साथ कौन कौन सी बातें तकमील हुई, किन किन बातों की तकमील हुई? पहले तो दुखों का काम मुकम्मल हुआ, फिर नविश्ते पूरे हुए और फिर नजात की तकमील हुई। जब दुखों की तकमील हुई तो उसमें है कि यीशु मसीह का इफ़्ज़ी नजात दहिंदा होने के नाते ये दुख उठाना नागज़ीर था, लेकिन फिर भी उसने हमारी खातिर दुख सहे। और ज़बूर 22 की 1 से 18 आयत को जब पढ़ते हैं तो उसमें पहले पेशनगोइयाँ हो गई थी कि यीशु मसीह दुख सहेगा। जब यीशु मसीह ने दुख सहने थे तो तभी हमारी निजात का काम होना था। अब जब यीशु मसीह ने दुख सहे तो नविश्ते भी पूरे हुए। नविश्ते पूरे ऐसे हुए कि मसीह जो शरीयत और नबियों की बातों को पूरा करने आया था। अब नबियों की बातें जब पूरा हुई तो उससे निजात का काम भी हो गया। अब निजात के काम जब यीशु मसीह ने करना था तो उसमें जब निजात का काम करना था तो उसने जब यीशु ने तमाम हुआ का नारा लगाया तो ये नारा रामी में और यूनानी में वो लोग शख्स लगाता था जंग पे जाता था और जीत कर आता था। तो यीशु मसीह ने हमारी खातिर जो जंग लड़ी थी वो हमारी खातिर वो जीत के आया था, तो उसने उस पर फतह पाई थी। तो तब उसने कहा था कि तमाम हुआ है।
تو جب یسوع مسیح نے یہ کلمہ تمام ہوا بولا تو اس کے ساتھ یسوع مسیح نے عالم رواں کی کنجیاں شیطان سے لے لی، ابلیس سے لے لی اور اس نے ہمیں زندگی دے دی۔ اب جب نجات ہمارے پاس آئی تو خدا میں یسوع مسیح کے ساتھ جب پیشن گوئیاں بھی پوری ہوئی، نوشتے پورے ہوئے، تو اس میں جب نوشتے پورے ہوئے تو قیامت اور صعود اور موت اور زندگی بھی اس کے ساتھ تھی۔ لیکن جب یسوع مسیح کو نوشتوں کی تکمیل ہوئی تو اس میں وہ آسمان کی سرفرازی بھی اس کو ملی۔ آسمان کی سرفرازی سے مراد یہ ہے کہ وہ باپ کی دہنی طرف بیٹھ گیا جا کر، اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح کو جو ابلیس سے اس نے گناہ کے وسیلہ سے وہ اس کو اہمیت حاصل تھی زیادہ ابلیس کو، اس نے وہ اس سے لے لی اور پھر اس کو ابلیس کو اس نے شکست دے دی۔ اب جب کلمہ تمام ہوا بولا گیا تو اس کے کچھ نتائج بھی تو تھے۔ نتائج یہ تھے کہ وہ زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی تھی، اور جب چٹانیں تڑکی تھی تو اس میں جب وہ قبریں بھی کھل گئی تھی، جب قبریں کھلی تو اس میں سے مردے بھی زندہ ہو گئے۔ جو مقدسین تھے سارے مردے زندہ نہیں ہوئے تھے، جو مقدسین تھے صرف وہ زندہ ہوئے تھے۔ اور جب اس سے پھر ایک اور نتائج یہ تھا کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا۔ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹا تھا۔ اگر نیچے سے پھٹا تو شاید کہہ دیتے کہ ہیکل کا پردہ نیچے سے پھٹا تو شاید کسی شخص نے پھاڑا ہوگا۔ جب اوپر سے پھاڑا تھا تو یہ صرف اس بات کی وضاحت تھی کہ وہ خدا یسوع مسیح اور انسان کے خدا اور انسان کے درمیان جو رکاوٹ تھی، جو بنی اسرائیل اور خدا کے درمیان جو رکاوٹ تھی، گناہ کی جدائی کی دیوار تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو جب ہمارے کلمہ یہ سیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے کفارے کا کام کیا تو ہمیں بھی اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی درزی کو ہم سوٹ دیتے ہیں تو وہ ہمیں سلائی کر کے دے دیتا ہے، تو اب ہمیں صرف اس کو پہننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یسوع نے ہمارے لیے نجات کا کام کر دیا ہے، ہمیں صرف اس کو پہننے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ تو جب قبریں کھلی تو مقدسین کافی یروشلم میں بھی گئے، وہ صرف ان کو دکھائی دیے جو اور بھی مقدسین تھے وہ ان کو دکھائی دیے۔ اور بعد میں جب یسوع مسیح یہ عمل جو تھا، جب قبریں کھلی تھی، جب مقدسین جی اٹھے تھے، وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد عمل میں آیا تھا یہ واقعہ، کیونکہ یہ ایک جلالی کام تھا۔ یسوع مسیح وہ واحد پہلا انسان تھا جو جسم میں آیا تھا، اور وہ پہلا تھا جو جی اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کوئی بھی ایسے شخص نہیں تھا جو جی اٹھا تھا، تو اسی لیے بعد میں مردے اس لیے جلائے گئے کیونکہ یسوع مسیح وہ پہلا انسان تھا جو ہمارے لیے انسان تو نہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بن گیا تھا، تو اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھانے تھے، اس لیے وہ انسان بنا تھا۔ تو اس بات میں اب میں آپ سب کے سامنے ایک اپیل رکھنا چاہوں گی کہ یسوع نے ہمارے لیے نجات کا کام کر دیا ہے، اب ہمیں اس کو لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لیتے ہیں۔ خدا نے جب نجات کا کام کیا ہے تو اب ہمیں اس کو لینے کی بھی ضرورت ہے، اس کا کام رائے گا تو نہیں جانا چاہیے نا۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کو اپنی زندگی میں لیں، اور ہمیں یسوع مسیح کے حکموں پر، اس کی باتوں پر، اس کے کفارے کے کام کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے، اور تمام برائیوں سے کنارہ کر کے یسوع مسیح کے پیچھے ہونا چاہیے۔ آمین۔ زوردار تالیاں بیٹی کے لیے خداوند۔ بیٹی السما افتخار کو دعوت دوں گا کہ وہ سامنے آئیں اور چھٹے کلمے کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے آج ہم چھٹے کلمے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ نجات کی تکمیل کا کلمہ ہے، صلیبی فتح کا اعلان ہے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ تمام ہوا چھٹا کلمہ ہے جو کہ تکمیل کو پیش کرتا ہے، جس کا کام اور مشن کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح جس میں حاضر ہوا تھا وہ پورا کر دیا گیا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، یہ نجات کے کام کی تکمیل ہے۔ پہلے 3 کلمے سورج کی روشنی میں کہے گئے، جبکہ آخری 4 کلمے مفوقل الفطرت طریقے میں کہے گئے، جو دوسرے پہر سے تیسرے پہر چھائی رہی جب تک کفارے کا کام پایا تکمیل کو نہ پہنچا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی لازوات کیا ہیں۔ دکھوں کا کام مکمل ہوا۔ یسوع مسیح کا عفظی نجات دہندے ہونے کے ناطے دکھ سہنا تھا۔
ज़बूर उसकी 22 आयत उसकी पहली आयत से ज़बूर उसके 22 बाब की पहली आयत से लेकर 18वें बाब तक हम में लिखा है। यीशु ने खुद भी अपने बारे में दुख उठाने की पेशन गोई की है, मत्ती 16 और उसकी 21 आयत में। इसी तरह पौलुस रसूल ने भी यीशु मसीह के दुख सहने के बारे में लिखा है। यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बारे में अपने शागिर्दों को दुख सहने के बारे में बताया है, लूका उसकी 24 उसकी 25वीं आयत में लिखा है। इस तरह यशायाह नबी ने भी यीशु मसीह के दुख सहने के बारे में पूरा 53 बाब लिखा है। दूसरी चीज़ इसमें नफिश्तों की तकमील हुई। मसीह शरीयत और नबियों की बातों को पूरे करना आया था, मत्ती 5 उसकी 17 आयत। जुटने के बाद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी होना थी, लूका 24 और उसकी 44 आयत में। मसीह अहद अतीक के तमाम तर पेशन गोइयों की तकमील है। उसने पैदाइश ता मौत क़यामत ईद साउथ आसमान पर सरफराजी और बादशाही के बारे में तमाम तर बातों को पूरा किया है। तीसरी बात, निजात का काम मुकम्मल हुआ। यीशु मसीह ने जब कहा कि तमाम हुआ, ये वो नारा है जो यूनानी और अमरानी में फतह का नारा है। ये उस शख्स का नारा था जो जंग पर जाता और आखिरकार जीत कर आता था। अब निजात के काम में कोई कमी नहीं रही, इस पर कुछ बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। हम इसमें अपनी सोचों और नेक कामों का इजाफा नहीं कर सकते, ये पहले से ही मुकम्मल है। उसने अबलीस को जैसे मौत पर गुनाह के जरिए से कुदरत हासिल की थी, मात देगी, इब्रानियों 2 और उसकी 14। इसी तरह मुकाशवा उसके पहले बाब की 18 आयत में लिखा है, उसने मौत और आलम रवा की कुजियाँ हासिल की हैं। इसी आयत पर एक मिसाल है, उसे कबूल करने की ज़रूरत है। जैसे किसी दर्जी ने सूट सिलाई कर दिया तो सिर्फ उसे लेना और पहनने की ज़रूरत है। कफारे का काम पाया तकमील को पहुंच चुका है। पौलुस रसूल ने रोमियो के खत में बयान किया कि खुदा ने मखलस यीशु मसीह के वसीला से मुहैया कर दी है, ये ईमान लाने से फ़ायदेमंद है। और इस तरह रोमियो के खत में लिखा है 3 बाब की 24 से 25वीं आयत में, गुनाहगार इंसान से मोहब्बत रखी और अपने बेटे को दे दिया, ये उसका फजल है, ईमान लाए और उससे निजात से मुस्तहीन हो। आए हम इसके नताइज को देखते हैं। पहला नताइज, हैकल का पर्दा फट गया। दूसरा, खुदा की हजूरी जाहिर होगी है। ज़मीनी लर्जी और चट्टानें तड़क गई हैं, कब्रें खुल गई, मुकद्दसीन जी उठे। और चौथा, सूबेदार उसके साथियों का डर जाना और बेटे का इकरार। पहला है हैकल का फट जाना। ये हैकल का पर्दा फट गया। ये वो पर्दा था जो इंसान के गुनाह के बायस खुदा और इंसान के दरमियान था। जब ये पर्दा फटा तो नई और जिंदा राह तैयार हो गई। हैकल का पर्दा मसीह का बदन था। इब्रानियों 10:20 में गुनाहगार इंसान खुदा के हजूर नहीं जा सकता, इंसान की रुग़बत गुनाह की तरफ है। दूसरी बात, खुदा की हजूरी जाहिर होगी। पहले खुदा की हजूरी और रूह पर्दे के पीछे थी, रूह और पर्दे के पीछे थी, अब हर एक के लिए जाहिर हो गई है। हर कोई खुदा के साथ रफाकत रखकर उसकी मर्जी को मालूम कर सकता है। ज़मीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई। यीशु मसीह ने जब तमाम हुआ का नारा बुलंद किया तो आई, उस वक्त ज़मीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई। मत्ती 27 की 51 आयत में लिखा, एक बुंजाल की सी कैफियत थी। चट्टानों का तड़क जाना एक इलाही काम था, किसी की मौत पर कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये एक अनोखी मौत और एक मौजज़ा था। हालेलुया। कब्रें खुल गई और मुकद्दसीन का जी उठना। मसीह के फतह के नारे से एक और जलाली काम रुमा हुआ। मुकद्दसों की कब्रें खुल गई और उनके अंदर के मुकद्दसीन जिंदा हुए। ये वाक़या मसीह के जी उठने के बाद अमल में आया। पौलुस रसूल ने बयान किया है कि मसीह जी उठने वालों में से पहलौठा है, करंथियों उसके 15 और 20 आयत में। मसीह के तकमील शुदा काम की कुदरत है जो मसीह में मोए हैं। वो दरअसल सोए हुए थे और वो जी उठे हैं, और मसीह की आमद सानी पर सोए हुए थे ईमानदार जी उठे थे। वो जिस्मानी और रूहानी मुर्दों को जलाता है। रोमियो 4 बाब उसकी 24 से 8, इफ्सियों
اس کے 2 बाब की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। सूबेदार और उसके साथियों का डर जाना और बेटे का इकरार। सूबेदार और उसके साथ निगहबान ने मसीह के पकड़वाने से लेकर उसकी मौत और ऊपर बयान किए गए गैर मामूली वाक़यात को देखा। उन्होंने मसीह को कोड़े लगते देखा, उसे मारा पीटा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई और उसे थप्पड़ मारे गए। अपने खिलाफ कुछ कहने का मौका दिया गया। यीशु इसके बयान को भी सुना होगा कि वो अपने बचाव और बदले के लिए 12 फरिश्तों भी मंगवा सकता था। मत्ती 26 उसकी 53 आयत में लिखा है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साबित रिवायत मसीह के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को पढ़ा कि ये यहूदियों का बादशाह है, पर उसने खुदावंद के बेटा होने का भी इल्ज़ाम था। लेकिन उसने सलीब पर मसलूब करने वालों के लिए बाप से माफ़ी की दरख्वास्त की। एक डाकू ने ताना भी दिया कि तू तो मसीह है, खुद को बचा और हमें भी बचा। यीशु मसीह ने खुद को बचाने नहीं बल्कि दूसरों को जान देकर बचाने आया था। और उसने कहा था कि वो खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है, ताकि अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे। मत्ती 20 उसके 28 आयत। फिदिया कीमत अदा करके छुड़ाना, बचाना और नजात देना। आखिर में आप सबसे ये कहेंगे, आए यीशु मसीह को और उसके काम को अपने पूरे दिल से कबूल करें और खुदावंद के साथ रफाकत रखें। आमीन। अभी तशरीफ रखे, खुदावंद आपको बरकत दे। यकीन माने यही बातें मेरे दिल के अंदर आ रही थी कि लोगों को खड़ा किया जाए, और ये बातें जितनी खुदा के खादिम अली जनाब पासे हिजकिल बरकत साहब ने कही मेरे दिल में थी। ये खुदा के रूहुल कुद्स की तरफ से तहरीक थी जो खुदा के खादिम ने बयान की। चूँकि मैं ये चाह रहा था कि वक्त काफ़ी हुआ चाहता है और जितनी मुझे इजाज़त है या जितना मुझे काम ज़िम्मे है मैं उतना ही करूं, ताकि हम ज़्यादा खुदा के कलाम को सीखें। सो मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में अपनी प्यारी बेटी मशाल रियाज को, जिनका तल्लुक़ 48 शख्स से है, मैं दावत दूंगा कि वो आकर 7वें कलमे को बयान करें। आज ज़ोरदार तालियां बेटी के लिए और खुदावंद के जलाल के लिए, ज़ोरदार तालियां। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने 7वां कलमा पेश करूंगी जो दोबारा मिलाप का कलमा है। लुका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। 7वां कलमा दोबारा मिलाप का कलमा है और 7 का अदद कामलियत का अदद है। ये 7 कलमात का सलीब पर अदा किया जाना कोई इत्फाक नहीं, बल्कि 7 का अदद कामलियत का अदद है। पैदाइश की किताब में शुरू में लिखा है कि खुदावंद ने कायनात और जो कुछ उसमें मौजूद है 6 दिन में खलक किया और 7वें दिन आराम किया और उसको मुकद्दस ठहराया। मुकाशफा की किताब में 7 कलीसियों का जिक्र मिलता है, 7 सितारे, 7 रूहों के बारे में, 7 चिरागदानों, 7 मोहरों और 7 नरसिंगे और 7 प्यालों का जिक्र भी मिलता है। और यरू को फतह करने के लिए भी 7 दिन यरू के गिर्द चक्कर लगाए गए और 7 दिन 7 चक्कर लगाए और यरू की दीवार गिर गई। और अयूब के 7 बेटों का जिक्र मिलता है। और अलीशा नबी ने नुमान कोड़ी से कहा, यर्दन में 7 गोते मार तो तेरा कोट जाता रहेगा। नबूकदनेस्सर बादशाह बैल की तरह घास खाता है और 7 दौर उस पर गुजर जाते हैं, और सलीबी कलमात की तादाद भी 7 है, यानी कामिल है। और 7वां कलमा आखिरी कलमा है। और 7 कलमात बाइबल की रोशनी में पेशनगोई की तकमील है। 7वें कलमे का जिक्र ज़बूर की किताब में मिलता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मसीह खुदावंद अपनी रूह इमानत के तौर पर सुपुर्द करता है। मौत का डर हर एक बशर, हर एक इंसान और
ہر ایک انسان پر طاری رہتا ہے، مگر مسیح خداوند اپنی روح باپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہے۔ گویا روح ایک ایسی چیز ہے جو اس کی امانت ہے، جو اس کے اختیار میں ہے، اور وہ اسے دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے اور پھر لینے کا بھی، اور موت کا مسیح پر اختیار نہیں، بلکہ مسیح کا موت پر اختیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا دعویٰ، میں اپنی روح جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، اور کوئی اسے مجھ سے چھینے نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی، اور یہ بھی کہ وہ تیسرے دن پھر زندہ ہوگا۔ یہ کلمہ فرما برداری کا عکس ہے۔ مسیح خداوند نے جب سارے کام کو پورا کر لیا تو پھر اپنی روح باپ کے سپرد کر دی اور بتایا کہ اس نے سارا کام بڑی فرما برداری کے ساتھ پورا کر دیا ہے۔ پولس رسول کا بیان، میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح خداوند کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے۔ روح کا سونپا جانا ایک ابدی اور لاسانی رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح کے شاگردوں نے اور ایمانداروں نے اپنی جان دیتے وقت اپنے پورے ایمان کا اظہار کیا۔ پولیکارپ جو یوحنا رسول کا شاگرد اور سمرنا کی کلیسیا کا مبشر تھا، مرتے وقت کہا، اے خداوند میری روح کو قبول کر۔ اور استفنس جو کلیسیا کا پہلا شہید تھا، اس نے بھی یہی الفاظ کہے، میری روح کو قبول کر۔ یہ لاسانی اور ابدی رشتہ ہے۔ یہ رشتہ روحانی باپ اور بیٹے کا ہے، اور اسی روحانی ازلی اور ابدی اور جلالی رشتے میں یسوع مسیح اپنی روح باپ کے سپرد کرتا ہے، کیونکہ اسے اس روح کو واپس لینا ہے۔ اور استفنس اور دیگر شاگرد یہی دعا کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری روح کو قبول کر، مگر خداوند یسوع مسیح اپنی روح سونپتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور سونپتے ہیں۔ ایک واضح فرق ہے۔ یہی فرق ابدی اور لاسانی رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ ایمانداروں کے لیے ایک زبردست تسلی ہے۔ یہ کلمہ ایمانداروں کے لیے ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے مسیح خداوند میں ہیں ابدی زندگی اور نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمانداروں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ موت خدا کی رفاقت کا سبب بنتی ہے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ مسیح خداوند ہمارے ساتھ آج اور کل ابد تک کا وعدہ کرتے ہیں، اور اپنی روح خدا باپ کے سپرد کرتے اور تسلی کا باعث بنتے ہیں۔ 7ویں کلمے میں مسیح خداوند کی عظمت، مرتبے اور خدائے رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ 31 زبور اس کی 5 آیت میں خدا بیان کیا جاتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ مسیح خداوند کی روح ایک امانت ہے اور خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایماندار مرتے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح میں سو جاتے ہیں۔ اس لیے موت ایک مسیح کے لیے ابدی آرام ہے۔ ایک مسیح کے لیے زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع ہے، اور روح سپرد کرنے سے ایک روحانی تسلی ہوتی ہے۔ موت ایک ایمانداروں کے لیے پھندہ کی چیز نہیں، ایک دکھ کی چیز نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے چھیدے ہوئے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور تسلی محسوس کرتے ہیں کہ کلام مقدس ایسی تسلی فراہم کرتا ہے کہ جو دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہو۔ دیکھو میں نے تیری صورت اپنے ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، وہ ہماری پناہ گاہ اور محکم قلعہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرے، بلکہ یہ سوچیں کہ جب ہم مریں گے تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھیں گے اور اس جلال میں شامل ہوں گے جو ابدی جلال ہے۔ آمین۔ میں تو ہم سبوں کے درمیان شیئر کریں گی۔ زوردار تالیاں بیٹی کے ہاللیلویا، زوردار 7واں ہی ہے۔ ہاللیلویا۔
मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। मैंने हैप्पी इसलिए कहा क्योंकि हमारा नजात का काम हुआ है। अगर हमारा नजात का काम ना होता तो फिर ये बैड गुड फ्राइडे हो जाता। इसलिए मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस लूका तबीब से लिखे जाने वाली इंजील। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कह के दम दे दिया। ये उस पहर का वक्त है जब यीशु मसीह 6 घंटे से यीशु मसीह सलीब पे थे, और 3 कलमे यीशु मसीह ने रोशनी में कहे, और 4 कलमे यीशु मसीह ने तारीकी में कहे। आपको पता है तारीकी का क्या मतलब है? तारीकी का मतलब है अदालत करना और खुदा की मजाकरत होना। इस पूरे प्रोसेस में जो यीशु मसीह हमारे लिए, दुख के लिए, हमारी निजात के लिए सलीब पे चढ़ा, इस पूरे प्रोसेस में खुदा बाप इन्वॉल्व था, दाखिल था इस काम में। हम देखते हैं कि हमारे बीच में जब 2 बंदे बात करते हैं तो उनके बीच में एक जुदाई की दीवार आ गई थी, जैसे एक यीशु मसीह और एक इंसान। हम जब गुनाह में थे तो गुनाह की दीवार हम उस पर्दे से भी देख सकते हैं जो हैकल में लगा था। अब वो पर्दा इतना मोटा था कि एक दीवार जितना था, और 4 जोड़ी पैर एक साइड पे होकर खींचते तो फिर भी ना वो हटता। वो इतना मोटा पर्दा था और हवा से हिलता नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी मोटा था। और ये नहीं थे कि वो फट जाए तो उसको कोई इंसान सीने के लिए आगे बढ़ सके, उसको इंसान कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो वो मुकद्दस पर्दा था, साफ सुथरा था बहुत। हम ये देखते हैं कि उसको कोई भी हाथ नहीं लगाता। जब यीशु मसीह ने कहा कि ऐ मेरे बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। अगर कोई इंसान फाड़ता तो वो नीचे से फटता। ऊपर से नीचे फटने का ये मतलब था कि निजात ऊपर से आई है। यीशु मसीह ने हमारे लिए निजात दी है। हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे, वो जब रात को सोते थे तो ये दुआ करते थे कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन खुदा, तू मेरा कफ़ारा है, तूने मेरा कफ़ारा दिया है। यीशु मसीह ने इसका पहला पार्ट बोला, दूसरा पार्ट नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह खुद कफ़ारा है और वो बेऐब था, और बेऐब से कफ़ारा होना था। बेऐब को कफ़ारे की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा दिया। और आए यीशु मसीह के नाम से बहुत ज़ोर से तालियां बजाएं। कि वो 7वें कलमे को हमारे साथ शेयर करें। जोरदार तालियां भाई के लिए। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। 7वां कलमा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे साथ निकालें लूका रसूल की अंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 44 से 49 आयत तक हम तलावत करेंगे। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग उस नज़ारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। हम बाइबल मुक़द्दस के इस पैसेज में यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त रूनमा होने वाले वाक़यात पर गौर करेंगे। जैसा कि इस पैसेज में मौजूद है कि अंधेरा छा गया और मकदस का पर्दा फट गया। इन वाक़यात का मसीह की मसलूबियत से क्या ताल्लुक़ है, आज हम इन बातों पर गौर करेंगे। जैसा कि चौथे कलमे में और मेरे दीगर हम खिदमत साथियों ने भी अंधेरा के बारे में बहुत डिटेल से आपके साथ बात की है कि अंधेरे का छा जाने का मतलब ये है कि मसीह
के वसीला से खुदा हमारी अदालत कर रहा था। और मक़दिस का पर्दा फट जाना, इसको हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं कि मसीह ने यह दावा किया था कि इस मक़दस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना की अंजील 2 बाब 19 ta 21 आयत में ये मरकूम है कि इस मक़दस को ढा दो तो मैं इसको 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा इस मक़दस को बनने में 46 वर्ष लगे हैं। तो मसीह अपने बदन के बारे में ये कह रहा था। मसीह की जो मसलूबियत है ये यहूदियों के दौर में हुई, और यहूदी रवायत के मुताबिक तख्लीक के वक्त 12 चीज़ों को तख्लीक किया गया, और इन 12 चीज़ों में से 2 चीज़ें ऐसी थी जिनका मेयार एक जैसा था, और वो 2 चीज़ें हैकल यानी खुदा का मक़दिस और मसीहा यानी खुदा का बेटा। मीन्स के जो कुछ हैकल के साथ होगा वही कुछ मसीहा के साथ भी होना ज़रूर है। यहूदियों का यह अक़ीदा था। अब जब यहूदी कौम के सामने यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि तुम इस मक़दस को ढा दो तो मैं इसको 3 दिन में दोबारा खड़ा करूँगा, तो यहूदी ये सोच रहे थे कि ये मक़दस बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, ये किस तरह मुमकिन है ये 3 दिन में दोबारा बन जाएगा। अगर वो इस बात को सोचते कि मसीह अपने बदन के बारे में ये कह रहा है तो ये उनके नज़दीक एक कुफर होता, क्योंकि मक़दस के बराबर वो अपने आप को कह रहा था, यानी कि वो अपने आप को मसीहा कह रहा था और अपने आप को खुदा का बेटा कह रहा था। इसलिए तो हम देखते हैं कि उन्होंने मसीह का इनकार किया और उस पर लान तान करने लगे। मत्ती की अंजील उसके 27वें बाब और उसकी 39 ta 40 आयत में लिखा है, और राह चलने वाले सर हिलाकर उस पर लान तान करते और कहते थे कि मक़दस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। लेकिन आपके और मेरे ज़िंदा खुदा ने यीशु मसीह के इस दावा को सच साबित किया। जैसा कि यहूदियों का ईमान था कि हैकल और मसीहा का मेयार एक है, तो इस तरह जैसे मसीह मसलूब हो रहा था ऐसे ही हैकल में भी चेंजेस आ रही थी। जिस तरह मसीह की बदनी हैकल छिद रही थी, इसी तरह पत्थरों की हैकल भी छिद रही थी। इस बात का सबूत हमें इस तरह मिलता है कि जब यीशु के दम देने से पहले वो चाल आया, चट्टानें तिड़क गई, हैकल का पर्दा फट गया। मतलब कि चट्टानों के तिड़क जाने की वजह से जिस चट्टान पर हैकल मौजूद थी उसका निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया, और बहुत से लोग इस बात पर ईमान लाए कि ये वाकई ही खुदा का बेटा है, यही मसीहा है। हैकल के बारे में जब हम देखते हैं तो सुलेमानी हैकल जो थी वो 17 एकड़ पर मुहित थी, और जब ये यीशु मसीह और 35 हाथ जो थी ये ऊंची थी सुलेमान के दौर में, और यीशु मसीह के दौर में जब ये हैकल को बढ़ाकर इसका रकबा 35 एकड़ कर दिया गया और इसकी ऊंचाई जो थी 40 हाथ कर दी गई। और हैकल के पर्दे के बारे में जो हमें मिलता है कि हैकल का पर्दा जो था ये 4 इंच मोटा और 60 फीट ऊंचा था। इसको 4 जोड़ी बैल जो थे ये भी पूरी कुव्वत के साथ फाड़ ना सकते थे। हैकल का पर्दा यीशु मसीह को भी कहा गया है। इब्रानियों के ख़त उसके 10वें बाब और उसकी 19 ta 20 आयत में मरकूम है, बस है भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और ज़िंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। हैकल के पर्दे का फट जाना इस बात का सबूत है कि खुदा के पास जाने के लिए एक नई राह तैयार हो गई है, और वो राह यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह ने यह सारा काम कर चुका तो उसने बड़ी आवाज़ से चलाकर जान दी। बड़ी आवाज़ से चलाने का मतलब ये है कि उसने फतहमंदी को हासिल कर लिया है। यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसा कि हमने सुना कि यीशु मसीह ने पहला कलमे में खुदा को बाप कहकर मुखातिब किया है, और इसके बाद उसने फिर से 7वें कलमे में खुदा को बाप कहकर मुखातिब किया है। इसका मतलब है कि खुदा रिश्ता की बहाली को चाहता है। खुदा ने इस रिश्ते को मुतारफ़ कराया है। खरूज 4 बाब 22 ta 23 आयत में लिखा है, तू फ़िरौन से कहना
کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، اور میں تجھ کو کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور زبور 103 اس کی 13ویں آیات میں لکھا ہے، وہ باپ کی طرح اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے۔ یسایہ 63 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند تو ہمارا باپ ہے۔ اسرائیلی اپنے بچوں کو آسمانی باپ کے بارے میں بچپن سے ہی تعلیم دیتے تھے، لیکن ملاکی کی کتاب اس کے پہلے باب اور 6 آیت میں ہم خدا ایک گلہ کرتا ہے، کیا میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنوں، بیٹا اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری تعظیم کہاں ہے؟ اس لیے خدا نے اس رشتے کو پھر سے بحال کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر یہ کہہ رہا تھا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یسوع مسیح یہودی لوگوں کی طرح دعا کر رہے تھے، جیسا کہ وہ ہر روز سونے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہودی لوگ ہر روز سونے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے۔ اس کا ذکر زبور 31 اس کی 5ویں آیت میں ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ دعا یسوع کے منہ سے سنتے ہیں تو یسوع مسیح نے یہ دعا کچھ اس طرح سے کی، اے باپ، مطلب کہ خدا کے ساتھ رشتے کو ظاہر کیا، نہ کہ یہودی لوگوں کی طرح کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس آیت کے دوسرے حصہ کو یسوع مسیح نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ فدیہ کی ضرورت ہمیں ہے، نہ کہ یسوع مسیح کو۔ یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دے کر ہمیں آزاد کیا اور ایک نئی راہ تیار کی جس کے وسیلہ سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے مسیح کے اس فدیہ کو قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں یہ حق بخشا کہ خدا کے فرزند بنیں۔ اس حق کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں اور خداوند ہمیں ہمیشہ اس حق میں قائم رہنے کا فضل بخشے۔ آمین۔